हेलो, वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइस, आज मैं देख रहा हूँ स्टडी प्लान एसएससी जेई की हमारी स्टडी की प्लान क्या होगी, क्योंकि हमारे पास जो 2021 वाला जो हमारा एसएससी जेई है उसके ज़्यादा टाइम है नहीं, 4 मंथ अप्रॉक्स है और 4 मंथ की हमारी क्या प्लानिंग होगी हम उस चीज़ को यहाँ पे देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये हमारा स्टडी प्लान होगा, बहुत बेहतर तरीके से इसको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे करें। बहुत बच्चे लगातार अब भी कंफ्यूज है, बहुतों को ये भी कंफ्यूजन है कि एक्चुअली सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करें। बहुत नए भी अपीयर हो रहे हैं, बहुत पुराने भी है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूं जिसको हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, जिसमें ये 5 पॉइंट्स हैं हमारे। ये देखिए, हमारा जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल यहाँ पे, टेक्निकल हमारा रीजनिंग और यहाँ पे करंट अफेयर्स का भी वेटेज अच्छा है। टेस्ट सीरीज के बिना, मैं पहले भी बोलता था आज भी बोलता हूँ, टेस्ट सीरीज के बगैर आप कभी भी किसी एग्जाम को अच्छा नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जीके जीएस की अगर जब बात करूं, जीके जीएस अब प्लस करंट अफेयर्स मिला के आपके 50 मार्क्स के होते हैं यहाँ पर, है ना। और टेक्निकल अकेले 100 मार्क्स के रहते हैं, और मैं यहाँ रीजनिंग 50 मार्क्स के होते हैं, है ना। और हमारा टेस्ट सीरीज जो है इन सब को इंप्रूव करने का बहुत अच्छा मेथड होता है। तो यहां पे मैं अगर बोलूं कि ये जो 5 पॉइंट्स है इसको किस तरीके से करना चाहिए, क्या हमारा आगे की स्ट्रेटजी होगी, अब नेक्स्ट 4 मंथ में हम एसएससी जेईई को किस तरीके से देखते हैं, तो चलिए मेरे पास यहाँ पे स्लॉट्स हैं। देखिए हमको क्या करना है। जीके जीएस की अगर जब बात होती है, ध्यान रखें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीके जीएस की बात अगर कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कौन सा सब्जेक्ट उठाए, कहां से उठाए, क्वेश्चंस कैसे उठाए, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बच्चों को ये बोल दो कि आप क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए बार बार, वो नहीं करेगा, उसको ये लगता है कि मैंने थ्योरी नहीं पढ़ा है, लेकिन ऐसा चीज नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बताता हूं आपको करना किस पैटर्न से। ध्यान रखिएगा, हम जीके जीएस जो है आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ओके यूट्यूब चैनल के अंदर, ओके यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में आप जाना, प्लेलिस्ट में वहां पे अभी आपके ज्योग्राफी कंप्लीट है, कपिल सर ने बहुत बेहतर तरीके से कराया। फिजिक्स में वहां पे खुद लेता हूं, ओके। नेक्स्ट अभी हिस्ट्री भी ऑलमोस्ट मिडेवल आपका कंप्लीट हो चुका है, उससे पहले एंशिएंट भी कंप्लीट हो चुका है। अभी आपका जो है वो आपका मॉडर्न चलेगा, हिस्ट्री भी प्रोसेस में है। नेक्स्ट आगे के सब्जेक्ट को हम केमिस्ट्री, बायो ये भी देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अब फिलहाल अगर ये अभी नहीं आ पा रहा है, ये लेट हो रहा है और आपको अभी करना है, तो इन 5 टॉपिक को कहां से करेंगे और किस तरीके से करना है, ये इसकी स्ट्रेटजी मैं एक बार आपको बता देता हूं। यहां से देखना है आपको कि कैसे इसको करना है, समझिएगा। ये तो मैंने एक डाटा दिया आपको, ध्यान रखिएगा। इसको क्या करना है, जो मैंने सब्जेक्ट बताया इसको एक बार थ्रोली आपको क्या करना, पढ़ना है। और उसके बाद जो बात बचती है बात मेन, कि थ्योरी पढ़ने से काम नहीं बनने वाला। आप तो अगर थ्योरी पढ़ोगे तो काम नहीं बनेगा। थ्योरी तो बस साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट है कि हाँ, इसके क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ मैंने पहले से थ्योरी कर रखा है। अब इसके लिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा, इसमें इस सेक्शन के अंदर ध्यान रखें, प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो है आपके लिए प्रैक्टिस, ओके। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस किस तरीके से करना है ध्यान रखिएगा। 2 स्टूडेंट है, एक तो हिंदी मीडियम वाला और एक इंग्लिश मीडियम वाला, है ना। दोनों स्टूडेंट की मैं बात एक बार कर लूं, मैं हमेशा से कहता हूं, देखिए जब भी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करें, जिसमें आएगा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, ये सारे इकोनॉमिक्स छोड़ देना, है ना। टाइम अगर किसी को इकोनॉमिक्स अभी से अच्छा नहीं है तो फिर छोड़ देना, आप इधर पहले कर लो, है ना। तो ये ध्यान रखना कि इसमें हिंदी मीडियम वाला कहां से प्रैक्टिस करेगा और इंग्लिश मीडियम वाला कहां से प्रैक्टिस करेगा। हिंदी मीडियम वाला घटना चक्र को उठाएगा, घटना चक्र को उठाएगा, जिसके अंदर अगर बात करो तो यहां पे आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यहां पे क्या क्या क्वेश्चन उठाना है, एसएससी सीजीएल वाले, सीएचएसएल वाले, है ना, आरआरबी वाले और एसएससी जेई के, जो अगर एसएससी जेई के जो प्रीवियस ईयर पेपर होंगे बस उसका आपको सबका करना है। हिंदी मीडियम वाले की बात कर रहा हूं कि हिंदी मीडियम में घटना चक्र की बुक बहुत अच्छा है, एक्सप्लेनेशन में इसमें बेहतर तरीके से किया गया है। इन चीजों का ध्यान रहे। थ्योरी मैं बोला ऑलरेडी हमारे चैनल पे थ्योरी आ रहे हैं, अगर कहीं लेट होगा तो आप बाकी चैनल को भी फॉलो करिए ताकि अच्छा कर सके अपने लिए, है ना। अब मैं एक चीज और बताऊं कि यहां से चीजें और बताऊं, प्रैक्टिस। अब इसके लिए ना एक वीडियो की प्रैक्टिस होती है,
है, क्वेश्चंस को कोई अगर प्रैक्टिस करा दे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैं बता देता हूं, जीएस के लिए क्या करना है, यानी जनरल साइंस में, है ना, जनरल साइंस की अगर बात करूं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए सिप्रा मैम की आप देखना, मैं बोल रहा हूं 500 या 1000 क्वेश्चन के आसपास उसके हैं, है ना। सिप्रा मैम का वाईफाई स्टडी में अभी भी प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, उसको देख सकते हो आप कहां पे, जीएस के लिए। ध्यान रहे, ये प्रैक्टिस हिंदी मीडियम में बता रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों इसमें कर सकता है। सिप्रा मैम का जीएस कर लेना, वहां पे सिप्रा मैम ने कराई हुई बहुत अच्छे से। हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी के अगर कहीं मिल जाता है वीडियो लेक्चर में तो ठीक है, नहीं तो आप घटना चक्र को पूरा फॉलो करिए। सिप्रा मैम का भी पढ़ लेना, घटना चक्र को पूरा पढ़ना है। ध्यान रखिए, डेली, आज से डेली अगर आपने थ्योरी पढ़ रखा है तो घटना चक्र को उठाइए, प्रैक्टिस। मैं तो कहता हूं थ्योरी किसी ने नहीं भी पढ़ रखा हो ना, सिर्फ घटना चक्र को अगर बढ़िया से उठा ले, 2 बार पढ़ दे उसको अच्छे से, यानी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करे, तो आपको सब क्वेश्चन आएगा। क्या जरूरत है आपको बायोलॉजी बहुत अच्छे से आना, क्या जरूरत है हिस्ट्री बहुत अच्छे से जाना, जरूरी यह है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम वाली की बात करूं तो यह है, आप मेडीजी की बुक उठा सकते हो, मेडीजी की बुक उठा सकते हो जीके जीएस के लिए, मनोहर पांडे की बुक उठा सकते हो, या फिर ल्यूसेंट की उठा सकते हो, है ना, इंग्लिश में। यहां से भी प्रैक्टिस करने को आपको मिल जाएगा। हालांकि प्रैक्टिस में जैसे फिजिक्स की या और भी चीजें, केमिस्ट्री की, इनका हमने प्रैक्टिस यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर देखोगे तो पूरा थ्योरी के साथ हमने 500 क्वेश्चन, 800 क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जो प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं, लेकिन वो इंग्लिश में अभी, है ना। ये यहां से प्रैक्टिस करेगा, इंग्लिश वाला कहां से प्रैक्टिस करेगा, इन तीनों में से कोई भी आपके पास अवेलेबल, या इससे बेहतर आपको लगता हो कि नहीं मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस के पेपर 10 साल के अवेलेबल हैं, तो आप यहां से उठाइए। नेक्स्ट अगर बात होती है टेक्निकल की, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं। टेक्निकल में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है अपने कोर सब्जेक्ट पे, है ना, कोर सब्जेक्ट। और इलेक्ट्रिकल की बात करो तो बहुत 6 ही सब्जेक्ट आते हैं, और बाकी सिविल और मैकेनिकल के भी अपने अपने अकॉर्डिंग, सिविल में तो ज्यादा सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। ध्यान रखिए, ये कहां से करें, अगर आपने नहीं किया तो फिर आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप को यहां इसके अंदर जब आप जाते हो तो यहाँ स्टोर सेक्शन नीचे दिखेगा ऐप में, यहाँ पे स्टोर जाओगे तो बेशक बहुत बेहतरीन कंटेंट आपके टेक्निकल के लिए बनाए गए हैं, स्पेशली फॉर अभी हमारा इलेक्ट्रिकल यानी डबल ई और ट्रिपल ई के लिए ही बना हुआ है। वहां पे इन चीजों का ध्यान रखें। अगर किसी को लगता है कि मेरा थ्योरी कंप्लीट है, थ्योरी सेक्शन कंप्लीट है, तो नो डाउट आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे, अब बात कर रहा हूं मैं यूट्यूब चैनल पे, आप वहां जाइए, प्रैक्टिस सेशन आपके लगातार हो रहे हैं, वहां पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस के लगातार अब प्रैक्टिस हो रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे प्रैक्टिस हो रहे हैं। अभी सर्किट थ्योरी का चल रहा है एंड पावर सिस्टम का लगातार चलेगा आपका, है ना, 1 तारीख से पावर भी चलेगा, तो लगातार आप इसी अप्रोच को फॉलो कीजिए। अगर थ्योरी दिक्कत है तो एनिमेटेड क्लास इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे बहुत बेहतरीन कंटेंट दिया गया है, आप इसको स्टार्ट करेंगे। अब वे क्या रहेगा पढ़ने का, पहले सर्किट थ्योरी उठाना है, उसके बाद आपको जाना है कहां पे, सर्किट थ्योरी के बाद आपको मेजरमेंट उठाइए, फिर मशीन उठा लीजिए, पावर सिस्टम उठाइए, देन यूटिलाइजेशन उठाइए, एस्टिमेशन कोस्टिंग को उठाइए। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरी कर लेते हो तो आप भी यूट्यूब पे जाके, या आपके प्लेलिस्ट में हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आगे आप पे, तो वो भी कर सकते हो आप यहाँ पे। तो इन चीजों का ध्यान रहे, प्रैक्टिस यहाँ से आपको करना है। ये रहा रिगार्डिंग किसके, हमारे टर्म रहे टेक्निकल के। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आइए रीजनिंग नो डाउट आपको पता होगा, यहाँ कितने हजारों बच्चे लगातार इसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए रीजनिंग के लिए जो बात आती है, आप जाइएगा 30 लेक्चर जो है यहाँ पे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पर 30 लेक्चर कराए गए हैं। इससे मैं कहता हूं सिर्फ इतना कर लो, अभी जितना है 45 प्लस लाने की चांसेस एकदम गारंटी है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप प्लेलिस्ट में, है ना। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब के प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे, 45 आपको वहां पे मार्क्स लाने की अभी भी आप आराम से ला सकते हो। 30 लेक्चर है। हाँ, जब इस बार बात करो तो इस बार क्या हुआ है, इस बार में एक सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, है ना। सीटिंग अरेंजमेंट को वो वीडियो होगा तो हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे आपके लिए। लेकिन इस 30 लेक्चर को करने के बाद अगर रीजनिंग में कोई दिक्कत हो जाए एसएससी जेईई के, तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। क्लियर है, तो यहां से करना। अब देखो बच्चे कहते हैं, अब यहां भी प्रॉब्लम है बच्चों को, यहां क्या प्रॉब्लम है,
बच्चे यहाँ बार बार कहते हैं सर किस बुक को उठाओ कि रीजनिंग करो, किस बुक को उठाऊं रीजनिंग करूं। मैं कहता हूं आपको रीजनिंग में टाइम अलग से खराब करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग अगर एक बार 30 लेक्चर देखते हो और इसी के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के चैनल में आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में तो हम प्रैक्टिस यहाँ पे दिए हैं क्वेश्चंस के प्रैक्टिस 800 प्लस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस है इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, है ना। तो वहां पे आप प्रैक्टिस वहां पे ले सकते हो पीडीएफ और प्रैक्टिस करो। इससे अलावा रीजनिंग में कुछ नहीं देना और ये 45 देगा। अलग से बुक खरीद के अपने टाइम के बर्बाद करना है ना, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अपने टाइम को किल नहीं करना है, अपने टाइम को यहां पे किल नहीं करना है। क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इस 30 लेक्चर को देखिए, है ना। इस 30 लेक्चर को देखना है आपको और 30 लेक्चर देखने के बाद, इस 30 लेक्चर को देखने के बाद बस पीडीएफ से प्रैक्टिस 800 एमसीक्यू कर लीजिए। प्रीवियस ऐसा है तो वो प्रीवियस कर लीजिए और कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, बच्चे कहते हैं कि सर रीजनिंग को भी पढ़, अरे रीजनिंग कहां करोगे जाओगे, अरे कुछ बहुत ज्यादा कर लोगे, 4 बुक खत्म कर लोगे तो हो सकता है 45 से 47 ले आओगे, यही तो एक टारगेट हो सकता है। पर सोचो कि इतने अगर करोगे तो उतना समझाए, टेक्निकल में 2, जीके जीएस में 2 तो शायद मार्क्स आपके बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। रीजनिंग में अलग से कोई बुक अभी उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ ये है कि इसी का जो 30 लेक्चर के नोट्स हैं और इसी के जो आपके कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है उसकी जो बुक आएंगी इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म में, जो फ्लिपकार्ट वगैरह पे आगे आने वाली है, अभी तो आई नहीं है, तो वो आप वहां से ले सकते हो ताकि आपका हार्ड कॉपी अवेलेबल हो जाएगा। अभी सॉफ्ट कॉपी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अलग से ध्यान रखें, रीजनिंग में कभी भी टाइम नहीं खराब करना अपने को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए यहाँ पे, अगर बात करूं तो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर का क्या करें जुगाड़, ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स अभी नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा बच्चा होता है कि सर आज से किसी चैनल को फॉलो कर रहा हूं, 1-1 घंटा आधा घंटा पर डे देख लेता हूं, वो भी ठीक है। अदरवाइज ये एग्जाम से पहले, है ना, एग्जाम से पहले आपको क्या 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 करना है यहाँ पे समझिएगा। एग्जाम से पहले यहां पे उठाना होता है क्या, यहां से आप उठा लीजिए, किसी भी YouTube पे जाइए, मेरा नहीं, किसी भी YouTube पे जाइए, सर्च कीजिए 6 to 8 मंथ, है ना, 6 या 8 मंथ करंट अफेयर्स। ओके, करंट अफेयर्स 6 to 8 मंथ, लास्ट 6 to 8 मंथ, यानी आप ये भी जोड़ दो, बहुत तो ऐसे ही छोड़ देगा। एग्जाम से पहले अगर 10 दिन पहले, 1 महीना पहले, 10 दिन पहले हार्डली आप सर्च करना लास्ट 6 to 8 मंथ करंट अफेयर्स, एक नहीं 2-3 को पकड़ लेना, 5 से 7 घंटे, वो 6 महीना 8 महीने का सारा करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करा देगा। इस चीज का ध्यान रख, किसी भी यूट्यूब को 2-3 पकड़ लेना, उसको 1 दिन 2 दिन आप हार्डली दे देना। हालांकि मैं तो लगता है कि 5 से 7 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर भी थक जाते हो अगर तो 2 दिन आप हार्डली दे देना, करंट अफेयर्स कहीं नहीं छूटना। ये लेकिन ये कब करना है अपने को, एग्जाम से जस्ट 5 दिन पहले, एग्जाम से जस्ट 10 दिन पहले, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां से आपके अच्छी पकड़ हो जाएगी किस चीज में, आपका करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट बचता है टेस्ट सीरीज, ये 5वां पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, टेस्ट सीरीज। सब कुछ कर लो, अगर आपने टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से नहीं दिया मतलब फाइनली एक प्रैक्टिस ही हो गया आपके लिए। अगर ये आपने बहुत अच्छे से नहीं किया है तो आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाने की उम्मीद छोड़ दो आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है टेस्ट सीरीज, ध्यान रखिएगा। टेस्ट सीरीज में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हो जो एग्जाम में जिसकी पैटर्न होती है लगातार, और वही टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अब टेस्ट सीरीज की भी मोड में बता देता हूं। टेस्ट सीरीज आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप भी प्रोवाइड करता है या फिर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपने फीचर्स बता देता हूं। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म में ऐप में जाके 3 लाइन को क्लिक करोगे तो वहां टेस्ट दिखेगा, या फिर इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज ऐप को डाउनलोड कीजिए। 2 ऐप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का, एक कोर्स का, एक आपका टेस्ट सीरीज का। तो यहाँ टेस्ट सीरीज पे जाएंगे तो वहां पे आपको कोर्स कंटेंट मिलेगा। यहाँ पे एक और फिर बेनिफिट बताता हूँ, यहाँ पे किसी भी एक एग्जाम का अगर बाय करते हो, किसी एक एग्जाम का टेस्ट सीरीज बाय करते हो तो आपको गेट, ईएस, एसएससी, जेई, यूपीपीसीएल यानी कितने भी एग्जाम हो सबके आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। या फिर अदर, आप अदर चूज कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगता हो, आप पहले से चूज किए हो तो अदर टेस्ट सीरीज पे जाइए और वहां पे इस चीज को बाय करके लगातार टेस्ट देना। लेकिन टेस्ट सीरीज क्या कब करना है, जब आपके कोर्स कंप्लीट हो। अभी से टेस्ट सीरीज पे जाओगे फिर दिक्कत है। जब कोर्स कंप्लीट होने को है, 1 महीना पहले बच गया है ना, तो उस 1 महीने या 15 दिन पहले एकदम दिन रात ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने की कोशिश करना। फिर थ्योरी वगैरह को इतना फोकस नहीं करना, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको बहुत इंप्रूवमेंट देता है। इन चीजों का तो ध्यान रहे, है ना। तो ये ऑल अबाउट इस चीज की रिगार्डिंग था कि अपने को किस तरीके से करना है।
अभी फिर भी कोई डाउट रहता है तो हम जरूर इस चीज के लिए आपके समक्ष हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ओके, थैंक यू।